अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 19 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की जो है वो हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 19.2। तो ये एक्सरसाइज आसान है, बस आपने जो है वो डिटरमिन लेना है। तो काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आसान एक्सरसाइज है और मैट्रिक्स से ज़्यादा आसान तरीके से जो है वो हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। अच्छा, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखें, यहाँ पर मैं बता दूं कि इंग्लिश के नोट्स जो हैं वो हमने बना लिए हैं एमई इंग्लिश सेंटर के, और ये जो इंग्लिश के नोट्स हैं इसमें तमाम एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। ठीक है, इसमें तमाम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होंगी, ऑल एक्सरसाइज, और तमाम ही यूनिट्स भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये वाहिद नोट्स होंगे मार्केट में जो कि इतनी जल्दी बने हैं जिसमें तमाम चीज़ें सॉल्व हैं। तो इसकी फ़ीस हमने जो है वो 150 रुपये रखी है, 150 रखी है। और फ़ीस रखने की वजह ये बनी है कि काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर ने ये नोट्स बनाए हैं। पढ़ाता तो आपको मैं इंग्लिश हूँ, लेकिन ये नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, एक और जो है हमारे प्रोफेशनल टीचर ने बनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी काम शामिल है, कुछ यूनिट्स मैंने भी लिखे हैं। तो नोट्स बन गए हैं, 150 हमने इसकी फ़ीस रखी है, क्योंकि जो टीचर्स बनाते हैं उन्हें भी हमें पे करना होता है और दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इसलिए कम से कम इसकी 150 मैंने फ़ीस रखी है हमारे कोचिंग ने। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे 150 ईजी पैसा या जैश कैश कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा फ़ीस सेंड करके, हम आपको नोट्स का PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी तक मार्केट में यही नोट्स हैं वाहिद जिसमें तमाम चीज़ें आपको सॉल्व मिल जाएंगी। क्लास 9 के भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे और इसी तरह क्लास मैट्रिक के भी। और ये किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये नोट्स हमने खुद लिखे हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो के आगे मैं ग्रुप्स के बारे में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले करना है हमने क्या, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखो भाई, पहले तो आपको 2x2 का जो है वो एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, इस तरह से जो लिखते थे आप, क्या लिखते थे, ये जो लाइन आप परपेंडिकुलर बना देते थे दूसरी लाइन के, इसलिए मैट्रिक्स में करते थे। डिटर्मिनेंट में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपने इसके साथ ये वाली लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब होगा कि ये आपने मैट्रिक्स बनाया है। तो ये आप मैट्रिक्स, ये काम नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट में आप जो है वो हम मैट्रिक्स की तरह नहीं बनाते, दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं बस। ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन हो जाएगी और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम सिंपल लिख देंगे। तो इस तरह से मैट्रिक्स को जो है वो लिखा जाता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अच्छा अब देखिए डिटर्मिनेंट इसमें लेना क्या है। इसका बहुत आसान जो है वो कॉन्सेप्ट है, समझ लो। ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है। ये समझाने के लिए मैं एलिमेंट्स को नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और ये D है, ये समझ लो। एक ये अच्छी तरीके से समझ लो, इंशाल्लाह बाकी तमाम के तमाम जो है वो ख़ुद करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे इंशाल्लाह आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी बेहतर कर देता हूँ। चलो, थोड़ी ब्राइटनेस मैंने इसकी बेहतर कर दी है। अच्छा, तो अब इसमें क्या करते हैं आप कि इस तरह से सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। ठीक है, फिर दो जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद दो राउंड ब्रैकेट बना लो, उसके बाद दो राउंड ब्रैकेट और बना लो, और उसके बाद इस तरह से एक और स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो अब देखो क्या करना है, जो A वाला एलिमेंट है वो आपने यहाँ लिख देना है, AD, और जो D वाला एलिमेंट है उसे यहाँ लिख देना है। ठीक है, A वाले एलिमेंट को यहाँ लिख देना है। चलो, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, AD लिख देता हूँ। हमेशा यही याद रखना, ये A हो गया, ये D हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ये C हो गया। ऐसे बस ये करना है आपने। तो अगर इसको मैं खोल के लिखूँगा तो कैसे लिखा जाएगा कि A की जगह क्या है -5, D की जगह क्या है -4, और इसको एक और तरीके से भी याद रख सकते हो, मैं भी आप वो भी तरीका बता देता हूँ, 3। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस की साइन नहीं आती, माइनस की साइन आती है। डिटर्मिनेंट में हम यहाँ माइनस की साइन लेते हैं, प्लस की साइन नहीं ली जा रही होती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में आपने क्या लगा दिया, इन दोनों के बीच में जो है आपने सिंपल माइनस की साइन लगा दी। तो इस तरह से आप जो है वो डिटर्मिनेंट को लिख लोगे। अच्छा, देखो अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, A को D के साथ, और माइनस की साइन लगाकर B को C के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन जो तरीक़ेकार मैंने बताया वो ज़्यादा आसान है कि A को मल्टीप्लाई करा दो D के साथ और B को मल्टीप्लाई करा दो C के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करा दो, -5 को मल्टीप्लाई करा दो -4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करा दो -3 के साथ। अब बस सिंप्लीफाई करके लिख लो।
तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 20, ठीक है। और ये कितना हो गया माइनस 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 प्लस -9, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, ठीक है। तो ये कितना आ गया 29। तो ये आपका क्या है डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बस ये काम करना है, कोई इसमें लंबी चौड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना, मैंने उस वक्त प्लस बोल दिया था, यहाँ माइनस आता है हमेशा। तो इस तरह से ये होगा और बुक में आंसर मैच कर लेना, एक्यूरेट यही आंसर आपको बुक में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इस तरह से था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कराता हूँ। अच्छा देखो, अब देखो किस तरह से होगा, अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास सेकंड का डिटर्मिनेंट लेना है हमें। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा, जब भी ये इस तरह से बना हुआ आए तो समझ लेना डिटर्मिनेंट लेने का कहा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा हुआ हो तो, ठीक है। तो -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे। तो कैसे कराओगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट यूँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये समझ लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपने बहुत लेने आगे जाकर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी और अपनी कॉलेज लाइफ में भी। तो इसी यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक देख लो, इसकी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि हर बच्चे को डिटेल में बात समझ में आए, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाई करा दिया -3 के साथ, वो जैसे मैंने ABCD अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 1 के साथ। तो इनको सॉल्व करके लिख लो। अच्छा देखो, 1 पहले लिख दो या 3 बाद में लिख दो, कोई मसला नहीं है, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, और ये हो गया आपका 3, ठीक है, क्योंकि अंदर तो कोई साइन नहीं है तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 9। तो इसका जवाब है आपके पास, आंसर है 9। तो 2/2 का तो सॉल्व करना बहुत आसान है, 2/2 के मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट लेना तो बहुत आसान है, 3/3 थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो अब तीसरा भी यही लिख देता हूँ मैं, जगह काफ़ी है इधर हमारे पास। तो हमें कहा जा रहा है कि -1 2 -5, ये आपका एक और हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स बन गया हमारा। इसको मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जो इस तरह से 2 पैरेलल लाइन होती है ना, इसमें पता चलता है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना मैट्रिक्स का। अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ पर हमने क्या करना, वही स्क्वायर ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना आ गया आपके पास, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट भी करा दूंगा, ठीक है, जब ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स करेंगे। तो पहले जो है वो हम अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, और क्या आ गया आपके पास -3, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। अच्छा, माइनस, तो ये -3 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है आपके पास। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास आंसर आ रहा है 7, प्लस का 7। अब प्लस का 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास 10th की साइन जो है वो प्लस की है, इसलिए प्लस का 7। तो इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपके पास बिल्कुल सेम ही तरीक़ेकार से होगा, ठीक है। कोशिश करूँगा तमाम सवालात करा दूँ आज ही की वीडियो में, अगर ज़्यादा फिर ये बड़ी एक्सरसाइज हुई तो 2 पार्ट्स बना दूंगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको जो है वो 2 ही एक्सरसाइज दी गई थी, तो इसलिए 2 पार्ट्स बना दिए मैंने पहली वीडियो के पहले पार्ट के। तो देखो, वही स्क्वायर ब्रैकेट -1 और ये 2, ठीक है, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले के मुताबिक, और फिर आ गया आपके पास -5 और ये 2, ठीक है। चाहो तो 2 पहले लिख लो, -5, लेकिन तरतीब फॉलो करना, इसको पहले लिख लेना। इसको मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो, अब माइनस 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 प्लस -2, ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 10, ठीक है। तो -2 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो गया आपके पास 8। इसको मैच करते हैं, किसका आंसर सही आया या नहीं आया। कैलकुलेटर से भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से अभी हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि अभी हम मैट्रिक लेवल पे हैं, तो हम सॉल्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये तो हमारे हो गए 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आसान थे। अब आ जाओ असल 3/3 पर। 3/3 कैसे होगा, चलो 3/3 सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से होगा, बस उसमें एक छोटा सा जो है ना आपको मेथड लगाना होगा। तो 5 आपके पास है। अच्छा, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा इस वाले पार्ट को, ताकि 3/3 भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, अगर कुछ नहीं आया है समझ। लेकिन जो
आगे के होंगे उसमें फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको कि शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, हम पेपर में हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे। तो जितना सोल्यूशन ज़रूरी है उतना सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा हर सवाल में, ठीक है, ताकि पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आए। देखो भाई, इसका आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। कैसे कि पहली रो पहला कॉलम छुपा दो और जो बच रहा है वो लिख लो, ठीक है। यानी पहली रो पहला कॉलम छुपाकर जो बच रहा है वो लिख लो, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना कि पहली रो पहला कॉलम छुपा दो और इस 3 को पहले लिख लो, ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक इधर प्लस आता है, यहाँ पर मैं प्लस सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि हो क्या काम रहा है। तो पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया तो क्या बच रहा है 1। चलो इसको मैं छुपा भी देता हूँ ब्लैक मार्कर से, कि चलो मैं छुपाता नहीं हूँ वरना फिर मसला हो जाएगा। पहली रो छुपा दोगे तो ये रो कट जाएगी और ये रो कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब जो यहाँ पर बच रहा है ना उसको ब्रैकेट बदलना, मैट्रिक्स में लिख लो अंदर, ठीक है, पैरेलल लाइंस में। ये हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये काम तो हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्यों, अब हमें आगे बढ़ना है। अब आगे क्या है कि फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ आता है माइनस, ठीक है। पहला मैट्रिक्स जब लिख लोगे 2/2 का तो उसके बाद आता है आपके पास माइनस। अब माइनस आने के बाद क्या करते हो आप कि दूसरी कॉलम को छुपा देते हो, ठीक है, और जो है वो आप दूसरी रो को छुपा देते हो, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा देते हो आप। इसमें एक करेक्शन कर लो कि दूसरी रो दूसरा कॉलम और पहली रो को छुपा देते हो, ठीक है। अब जो बच गए वो लिख लेते हो। तो -3 को भी लिख लेते हो, पहले -3 जो होता है इसको भी लिख लेते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बच गया मेरे पास 4 0 -5 -4, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करोगे कि तीसरी रो को छुपा दोगे, यानी तीसरी रो से कुछ नहीं लिखोगे और तीसरे कॉलम को छुपा दोगे और पहली रो को छुपा दोगे, इससे कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको लिख लोगे। अच्छा, और -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने लिया तो 3 आ गया था प्लस, ये प्लस आया फॉर्मूले के मुताबिक, ये माइनस आया फॉर्मूले के मुताबिक, और ये प्लस आ रहा है फॉर्मूले के मुताबिक। और जैसा नेचर होगा आपके पास जो है वो एलिमेंट का, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे -4 है तो -4 आएगा, +4 होगा तो +4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आ गया वो लिख लो, थोड़ा सा मेजर कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो। 4 0 1 -1। अच्छा, अब जैसा कि मैंने सॉल्व करना सिखाया था वैसे ही सॉल्व कर दो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 3 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया तो ये आ गया 1 और ये आ गया -4 और ये माइनस फार्मूले के मुताबिक आ गया -5 और ये -1, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, और 3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करा दो, 4 -1 -5 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करा दो, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, -4, ठीक है, -1 4 और -1 और फिर माइनस की साइन आ गई हमारी, 1 और 0 और ये आ गया, ठीक है। जैसे बताया था ना कि इसको 1 को -4 से मल्टीप्लाई करा दो, -5 को -1, तो वही काम मैंने कर दिया। और जो बाहर चीज़ मौजूद है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको बस सिंप्लीफाई करा दो। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट को बरकरार रखो, -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो क्या बना लेगा -4, ठीक है। ये माइनस आपका एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया आपका, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, क्योंकि 3 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। अच्छी तरीके से तमाम स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, ठीक है। अच्छा, 0 हो गया, ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया, तो ये -4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -4 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -4 और -5 कितना आ गया आपके पास -9, ठीक है। इसको सॉल्व करा दिया ब्रैकेट्स को आपस में कि -4 -5, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज़ आ गया। अच्छा देखो, -16 -0 तो -16 ही बचेगा आपके पास, ठीक है। चाहे तो ये ब्रैकेट यूँ हटा के देख लो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे हटा के देख लो तो ऐसे ही होगा ना। तो ये पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाए हुए, क्यों, क्योंकि मैंने ब्रैकेट वाइज सॉल्व किया था। अच्छा भाई, यहाँ फिर आ गया -4, तो ये हो गया आपके पास -4 ही बचेगा यहाँ भी,
क्यों -4 बच रहा है? क्योंकि -0 -4 से होगा तो -4 ही रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल, बस आपने जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करा देना है 9 से, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कराओगे 9 से तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 × 9 27 आपको जो है वो आंसर देता है, ठीक है। तो -27, ठीक है। अच्छा, अब माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करा दो 16 से तो आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 16। अच्छा, अब इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर दो तो -27 -48 प्लस 16 तो आपके पास आ रहा है -59। तो ये आपका जो है वो 3/3 के मैट्रिक्स का आंसर आ गया -59, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में जाके इसे एक्सप्लेन कर दिया, पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना सॉल्व करने का वो इन डिटेल बता दिया। तो आ जाओ अब आंसर भी चेक कर लेते हैं इसके, ताकि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें आंसर भी पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सही है, -59 ही इसका, तो -59 ही इसका आंसर आ रहा है। तो यानी हमने काम बिल्कुल ठीक किया है, हमने कोई गलती नहीं की। अगर हम कोई गलती करते तो इसका आंसर कभी भी ये नहीं आता। तो ये चंद स्टेप्स से मैंने बहुत डिटेल में पहला सवाल करा दिया। अब इसके शॉर्ट टेक्निक्स भी बता देता हूँ कैसे होते हैं। बहुत तरीके हैं शॉर्ट करने के इसे, लेकिन जितना शॉर्ट हो सकता है मैं उतना बता दूँ। कोशिश करना है कि पेपरों में बिल्कुल ऐसे ही कर आओ, यही मेथड करो ताकि आपको गलती ना हो सवाल करते हुए, ठीक है। चलो आओ इसको अब पार्ट 2 करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं कि पार्ट 6 में क्या कहते हैं। सेम तरीके कार से होगा, तो छुड़वा नहीं रहा हूँ, तमाम ही करवा देता हूँ। कैलकुलेटर से भी हो जाता ही है, लेकिन मैं कैलकुलेटर से नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैलकुलेटर से आंसर वेरीफाई करना सिखा दूँगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो इसके आंसर वेरीफाई कर लेंगे। तो आई होप अब याद रहेगा आपको, आई होप आप भूलेंगे नहीं कि किस तरह से ये सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास है कि -3 2 1 4 -3 3 और -5 और 5, ठीक है। तो वही सेम तरीका है, पहली रो छुपा दो, पहला कॉलम छुपा दो, तो ये प्लस जो है वो फॉर्मूले का आ गया और ये -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस मौजूद है। तो पहली रो पहला कॉलम छुपा दोगे, यानी ये वाली कॉलम छुपा दो और ये वाला रो छुपा दोगे, तो क्या बच गया आपके पास? -3 3 -5 5, ठीक है भाई। अच्छा, पहली रो छुपा दो और दूसरा कॉलम छुपा दो, यानी पहली रो और दूसरे कॉलम से कोई एलिमेंट नहीं लेना। तो ये रो नहीं लोगे, ये कॉलम नहीं लोगे, ये रो नहीं लोगे, तो आपके पास क्या बच गया? अच्छा, -4, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस का है तो -4 ही आ जाएगा। तो 2 1 -5 5, ठीक है। अच्छा, पहली रो तो छुपी रहेगी, अब तीसरे कॉलम को छुपा दोगे, ठीक है। तो जो बच गया उसे ले लो, तो माइनस प्लस आता है और -5 आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि -5 भी बनता है। 2 1 -3 3, ठीक है भाई। तो पहला सवाल डिटेल में समझा दिया, अब दूसरा सवाल को जो है वो जल्दी जल्दी भी करा देता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी भी हमारा काम कंप्लीट हो, क्योंकि हमने तमाम काम करना है। अच्छा, अब डायरेक्ट स्टेप क्या है कि डायरेक्ट स्टेप ये है कि इन्हें यहीं पे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, इन्हें यहीं पे मल्टीप्लाई करा दो। ये डायरेक्ट स्टेप है इसका कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट फिर भी मुझे लेना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि नहीं, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। -3 -5 को अलग अलग, -3 और 5 को अलग अलग नहीं लिखो। तो यहाँ पर क्या है, -3 -5 -3 और 5 तो कितना हो गया? -15, और ये माइनस कौन सा आ गया? फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेप है। तो -5 3 आपके पास कितना हो गया? -15 ही आ गया आपके पास दोबारा, ठीक है। तो ये -4 आ गया, ये डायरेक्ट स्टेप है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया माइनस, और ये हो गया आपके पास -5, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करा 5 से 10, 1 को मल्टीप्लाई करा -5 से तो -5, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स मैंने इधर कम भी करना सिखा दिए हैं आपको। ये इतना आपने सोल्यूशन हर हाल में लिखना है जो मैं कर रहा हूँ, इससे शॉर्ट नहीं करिएगा। 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। और -3 × 1 कितना होता है? -3 होता है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो, -3 तो ये हो गया -15 माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। ये हो गया -4, ये हो गया आपके पास 10 + 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। -5 देखो कितना जल्दी हो गया, ये +3, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो कितना आ गया आपके पास?
15 माइनस 15 तो 0 बच गया, तो 3 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट 0 दे रहा है, तो फिर 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से 0 आ जाएगा ना। तो ये -4 और ये कितना दे रहा है आपके पास। एक स्टेप और भी शॉर्ट कर सकते हो कि इसको इससे प्लस करो, कितना आ रहा है आपके पास। इसको इससे प्लस कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 15 और 15 को मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट 4 से, तो आपके पास आ जाएगा -60। इतना, ये एक स्टेप और कम कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट प्लस करके मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, यही काम यहाँ भी कर सकते हो आप कि 6 को प्लस करोगे 3 में तो आपके पास आएगा 9, और 9 को अगर मल्टीप्लाई करा दोगे 5 से तो आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है, और माइनस का 45 आएगा। तो अब इन दोनों को कर दो सॉल्व, तो माइनस का 45 माइनस का 60 आपको आंसर देता है माइनस का 105। ठीक है, चलो ये आंसर आई होप सही आया हो। हमने 3-4 स्टेप्स कम कर दिए, या 2 स्टेप्स तो कम कर दिए ही कर दिए। तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन इससे छोटा, इससे कम नहीं करना डिटर्मिनेंट का आंसर, क्योंकि आपने यहाँ पर इसी चीज़ का सलूशन देना है बोर्ड के पेपर में। अगर इससे शॉर्ट किया तो नंबर काटे जा सकते हैं आपके। जितना शॉर्ट करा सकता था उतना शॉर्ट बता दिया कि ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवा स्टेप, छठा स्टेप में आंसर ले आओ। 2 स्टेप्स तो कम से कम मैंने आपको कम करा दिए। ठीक है, अब इससे शॉर्ट करोगे तो फिर यही है कि यहाँ पे सारी सिंप्लीफिकेशन कर दोगे, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेप नहीं खाना, इसे करना ज़रूर। ठीक है, ये छोटे छोटे 2 स्टेप्स। तो आओ अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसी स्टेप से तमाम क्वेश्चंस कराऊंगा आप। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मतलब पार्ट 7 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वो कहते हैं कि आपको सिंपल, तो आज गर्मी काफ़ी है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से गर्मी, बारिश और सर्दी ये सब ज़्यादा हो रहा है। अब देखें, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। वो मुल्कों में आता है पाकिस्तान जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, ज़मीनी आलूदगी की वजह से, और दूसरी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान। अब ये जब भी सही हो सकता है कि पूरी दुनिया मिलकर एक इक़दाम करे। सिर्फ पाकिस्तान के इक़दाम से इसमें बेहतरी नहीं आ सकती, तो पूरी दुनिया को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो ये सैलाब आ रहे हैं, इतनी बारिश हो रही हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है, ये कम हो जाए। क्योंकि पहले ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता था। अगर आप अपने बड़ों से पूछें, ख़ास तौर पे अपने दादा दादी, नाना नानी, तो वो आपको बताएं कि पहले बहुत अच्छे मौसम हुआ करते थे, बारिश बिल्कुल मुनासिब हुआ करती थी, और सर्दियाँ भी एक टाइम पर आती थी, टाइम पर जाती थी। लेकिन अब देखिए, सर्दियाँ तो बर्दाश्त कर सकते हैं हम, सर्दियाँ तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या, गर्मी और ज़्यादा बारिश। क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा बारिश होगी तो सैलाब आ जाएंगे। अब सर्दी ज़्यादा होगी तो वो फिर हम वो भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर ही लेते हैं, सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन ये 2 चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी और ज़्यादा जो है वो बारिशों को। चलें, अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा कर दे कि जैसे पहले हुआ करता था, कि सब जो है वो ठीक हो जाए। तो दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा सब कुछ। तो देखो, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट उठा लोगे तो 0 आ जाएगा आपके पास, और फिर इसको पहली रो को छुपा दो। ठीक है, पहला कॉलम छुपा दो, तो क्या बच गया 4, जो इस ब्रैकेट के अंदर अंदर आ रहा है वो लिख लो, 4 0 -5 -5। ठीक है भाई, अब क्या करो, पहली रो तो छुपे रहने दो। अब ये इस तरह कर सकते हो आप जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 को लिख लो पहले, माइनस आपको पता है फॉर्मूले के मुताबिक आ रहा है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 प्लस में है तो वो -5 हो जाएगा। तो अब जो ये पूरी कॉलम को छुपा दो, ये पूरी रो को छुपा दो, और जो बच रहा है वो लिख लो। तो -3 बच रहा है, 1 बच रहा है, -5 बच रहा है, -5 बच रहा है। अब ये मिटा के इस रो को छुपा दो, पहली रो को छुपा दो, तीसरे कॉलम को छुपा दो। तो प्लस तो फॉर्मूले का आ गया, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 को माइनस में दिया हुआ था, तो आपके पास आ रहा है -3 1 4 0। ठीक है भाई, अब ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आंसर देगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आप पहले सॉल्व करोगे, आपको पता है बाहर 0 मौजूद है तो तमाम चीज़ें 0 हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है कि इस ब्रैकेट में 0 दिया हुआ है और अंदर दिया हुआ 5 + 6 + 9 + 28 + 100, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट 0 लिख दूँगा। मुझे पता है इस ब्रैकेट के साथ 0 मल्टीप्लाई करके पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, और सोल्यूशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई बाहर 0 लगा हुआ है तो हमें पता है, सिंप्लीफाई करेंगे। मैथमेटिशियन यही काम करते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपके पास, तो कितना हो गया 15, और -5 क्यों, 1 × 5 -5। ठीक है,
अच्छा भाई, तो ज़ीरो ही हो गया ये भी। क्यों ज़ीरो हो रहा है? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ीरो से और ये -4 हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अब सिंप्लीफाई कर दो, इस ख़त्म कर दो इस ज़ीरो को, ज़रूरत नहीं है जब इसकी। तो ये हो गया आपके पास ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया +5 -4 और -4। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग के पहले 5 को मल्टीप्लाई करा दो 15 से, तो आपके पास आ जाएगा 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करा दोगे 5 से, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 100 आता है। तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 के साथ माइनस है, 200 नहीं 100। ठीक है। और -16 क्योंकि -4 मल्टीप्लाई बाय -4, अच्छा सॉरी, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 +4 हो जाता है। तो ये आ गया आपके पास 100 -100 +16, तो आपके पास जवाब आ गया 84। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। माइनस का 84 आएगा। ठीक है। और इसको मैच करते हैं पीछे से, तो यह आंसर है आपका। चलो बिल्कुल सही आया, -84। आ जाओ पार्ट 8 करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 8 आसान है, बस वही जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करना है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि गर्मी और बारिश ये सब जो है वो ऐसी क्वांटिटी में हो कि जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पता है आपको, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको अच्छी तरीके से ये बात भी पता है कि फिर भी पाकिस्तान को नुकसान होता है कि बिजली की ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा AC चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो जिससे और महंगाई होती है। ठीक है। अच्छा देखो, पहली रो, ये पहला कॉलम छुपा दिया और फिर पहली रो छुपा दी मैंने, तो मेरे पास क्या बच गया? 4 एज इट इज़ आ गया। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आगे प्लस ही होता है जब कोई साइन नहीं है। तो पहले मैंने नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आप समझ जाएंगे इस बात को। तो अब -3 लिख रहा हूँ मैं, क्यों? माइनस तो फॉर्मूले वाला आ गया और 3 एज इट इज़ ऊपर से उठ कर आ गया। तो पहली रो दूसरा कॉलम छुपाओगे तो -5 2 -5 4। पहली रो छुपाओगे दूसरा कॉलम छुपाओगे तो आपके पास आ जाएगा, पहली रो तीसरा कॉलम छुपाओगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस और -5। -5 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि -5 मौजूद है। -5 2, इस तरह से करोगे ना, इंशाल्लाह गलती भी नहीं होगी पेपरों में आपकी, और दुआ दोगे नंबर पूरे आएंगे। तो ठीक है, मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके किसी तरह से नंबर पूरे करवाएं पेपरों में, इसमें नंबर ना कटें इस सब्जेक्ट में, मैथ के। तो लाते भी हैं बच्चे मैथ के सब्जेक्ट में पूरे नंबर और बताते हैं, तो फिर बहुत खुशी होती है। ज़्यादातर तो अभी मेरे से बच्चों ने 9 की मैथ पढ़ी थी जो, तो उनका रिजल्ट आएगा तो वो मुझे सेंड करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। ठीक है। तो भाई -5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको पता है -20 हो गया, माइनस ये फार्मूले के मुताबिक आ गया, और -10 हो गया, और -5 हो गया। अच्छा ये वही -20 हो गया, माइनस और -2 हो गया। ठीक है भाई, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, चलो अब सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास -4। ठीक है। और माइनस माइनस +20। ठीक है। ये हो गया आपके पास -20 +10 -5 -20 +2। ये हो गया आपके पास 4 और 6। अच्छा डायरेक्ट कर लो। ठीक है, डायरेक्ट कर लो कि क्या करो कि -4 है ना, -4 +20 आप अच्छी तरीके से जानते हो, +16 आएगा। +16 को मल्टीप्लाई करा दोगे 4 से तो 64 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा माइनस का साइन अभी डाल रहा हूँ, अगर प्लस बन रहा होगा तो प्लस कर दूंगा। तो -20 +10 आप अच्छी तरीके से जानते हो -10 होता है, और जब माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे 3 से -10 को तो ये प्लस हो जाएगा और 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस पूरे को सॉल्व करा दिया। अच्छा यहाँ भी यही हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो -20 +2 आपको पता है ये -18 होता है, और अब जब -18 को मल्टीप्लाई कराओगे -5 से तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये +90 आपको जवाब देगा। ठीक है। 64 प्लस, कैलकुलेटर ले लेना, 64 + 30 + 90, तो 184 इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब आया है। आओ इसको देखते हैं आंसर सही है। तो 184 बिल्कुल ठीक जवाब है, तो ये हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका पार्ट 9। काफ़ी ज़्यादा पार्ट दे दिए इन्होंने। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है,
और ख़ुद से कर रहे हो लेकिन उसके आंसर सही नहीं आ रहे हो, शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो से सिर्फ वो क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें आपके आंसर सही नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जानबूझ के क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, उन पार्ट्स को क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं कि पार्ट 4 समझ में आ गया था तो पार्ट 5 पार्ट 6 भी उसी तरह का है तो वो भी देख ही रहे हैं। नहीं, वो खुद करने की कोशिश करें, इतना हो कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, खुद करने लग जाएं। और फिर जब अगर खुदा न खास्ता उनके आंसर सही नहीं आए तो फिर देख लीजिए। करा तो मैं तमाम चीज़ रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये कहूँगा एज अ टीचर कि आप बाकी के खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आंसर सही ना आए तो फिर देख लीजिए। तो इसको आप एक काम करें, ये ना बनाएं क्योंकि अब हमें समझ में आ गई है बात कैसे करना है। तो पहली रो पहला कॉलम छुपा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 5 -5 3, ठीक है। अच्छा अब -0 है तो देखो यहाँ तो वैसे ही 0 आ रहा है तो मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छुपा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, जो यहाँ पर होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। -2 3, देखो ये छुपा दिया तो ये क्या आ गया 3 5, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में तो आप पेन से लिख रहे होगे तो ये रो कॉलम छुपाने का काम तो नहीं करोगे क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आपको अंदाज़तन ही करना होगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये 1 आ गया मेरा, तो ये 6 हो गया मेरे पास, ये माइनस फार्मूले का आ गया और ये -25 आ गया। ये 0 लिख देता हूँ पूरा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है 0 ही आएगा, आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है बात। तो ये हो गया -10 हो गया, -9 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 1 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 9 माइनस माइनस प्लस 25। तो 2-3 तरीके से ये सवाल मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया। सब माइनस को हटा दो, -0 को डायरेक्ट 4 लिख दो बीच में। तो ये हो गया आपके पास -10 -9। अब इसको कर दो बस सॉल्व, तो ये तो आपके पास 34 आ जाएगा क्योंकि ये तो कोई बाहर से 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आ जाएगी जो थी। तो -10 -9 तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, -19 मल्टीप्लाई बाय -19 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका आंसर आ रहा है -76। देखो भाई सिंपल काम है कि 34 को, ठीक है, 34 को आपने क्या करना है, 34 को आपने जो है वो माइनस करा देना है 76 से, तो आपके पास आ जाएगा -42। ये आपका आंसर है। इसको मैच करते हैं पीछे से, बिल्कुल सही आया। अब इसका करते हैं पार्ट 10। तो पार्ट 10 चेक करें, पार्ट 10, अच्छा 11 पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ, तो जल्दी से इसे भी करा देता हूँ। 0 0 0 A C X। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी मैट्रिक्स की एक रो या एक कॉलम 0 0 आ जाए ना तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। अब वो बात मैंने आपको बता दी कि भाई जब भी कोई रो के तमाम एलिमेंट 0 हों या जब भी किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट 0, ठीक है, जब भी किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हों तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आता है। अब ये बात तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि फिजिकली इसको करके देख, ये हमें सोल्यूशन इसका करके चेक करना पड़ेगा, सोल्यूशन से हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ 0 होता है या नहीं। तो अब इसको मैं जो है ना प्रूफ करके बताता हूँ। तो देखो ये जब पहली रो छुपाओगे, पहला कॉलम और पहली रो छुपाओगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा CXDY, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, पहली रो और दूसरा कॉलम छुपाओगे आप, तो ये -A हो जाएगा। तो ये 0, देखो ये रो छुपा रहा हूँ और इस कॉलम को छुपा रहा हूँ, तो ये 0 और 0 बच गया और D और Y बच गया। ये मैं सिर्फ प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ, मैंने आपको जो बता दिया ना वही चीज़ है ये। अब पहली रो तीसरा कॉलम छुपा दोगे तो +D तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0 0 CX। भाई साहब कभी भी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट नहीं बनाना, इसे इसी तरह बनाना। तो देखो ये तो 0 हो गया, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। ये -A आ गया, ये 0 हो गया, ये भी माइनस लगा के 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो 0, ये 0 जब आपस में माइनस प्लस होंगे तो 0 ही देगा, तो ये भी आ गया -0।
ये भी जब माइनस प्लस होंगे तो ज़ीरो ही देंगे, ये आ गया प्लस ज़ीरो, तो आंसर क्या आ रहा है 0। अब ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, पहले मैंने बता दी थी ये चीज़, लेकिन अब प्रूफ करके बताया। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, जिस टेक्निक से कर रहे हैं, इसे जो है वो लेबनीज़ कहा जाता है, लेबनीज़ फार्मूला और लैप्लाशियन, ठीक है, ये इसे कहा जाता है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रा लाइट प्रॉब्लम कर रही है, इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ गए। तो ये उस वक्त मैंने बात नहीं बताई थी, लेकिन अब मैंने बता दिया कि ये लेबनीज़ फार्मूला कहलाता है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट लेने का, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा हो गया। अच्छा अभी लाइट थोड़ा प्रॉब्लम करिए, इसको मैं सही कर लेता हूँ। हाँ चलें, अब जो है वो आगे करते हैं। ये इसी का पार्ट है 3, मतलब 11 है पार्ट इसका। तो आ जाओ इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रॉ के अंदर 2 ज़ीरो दिए हुए हैं, यानी पहली रॉ के अंदर, लेकिन उसके अंदर आप अच्छी तरीके से ये भी देख सकते हो कि पूरी की पूरी रॉ ज़ीरो नहीं है। जब पूरी की पूरी रॉ ज़ीरो नहीं है तो फिर हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। हाँ अगर -2 की जगह भी 0 होता तो फिर इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ रहा होता, x 0 1 और उसके बाद आ गया आपके पास -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ठीक है। तो आई होप अब लाइट प्रॉब्लम ना करे, पता नहीं लाइट प्रॉब्लम क्यों कर रही है आज, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। -2 पहली रॉ छुपा दो और पहला कॉलम छुपा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x 0 1 और -1, ठीक है भाई। अच्छा तो ये तो -0 हो गया। अब पहली रॉ छुपा दो, पहला दूसरा कॉलम छुपा दोगे तो आपके पास -6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंपल करा रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। और फिर आ जाएगा +0 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास पहली रॉ छुपा दो, तीसरा कॉलम छुपा दोगे तो -6 -4 x और 0। देखो ये बात तो अच्छी तरीके से यहाँ समझ में आ रही है आप लोगों के कि ये 0 आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा -x, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -x आएगा, और ये तो -0 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस वो फॉर्मूले वाला लगा रहा हूँ। तो ये तो -0 आ रहा है, ये +0 आ रहा है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम वेस्ट हो रहा है तो नहीं करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास -2 और ये -x, ठीक है। ये तो 0 ख़त्म हो गया, तो ये 2x आ रहा है आपके पास इसका जवाब। तो ये बिल्कुल सही आया इसका जवाब, आप पीछे से मैच भी कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं और उसमें कुछ टेक्निक्स कहा गई हैं, उसके मुताबिक सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा उस क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि वो जो है इस्तेमाल होना है यहाँ पर हमारे पास। देखें a जो है वो आपके पास ij, अब ये ij क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और -1 और i + j, फैक्टर और को फैक्टर आपने सुना होगा, माइनर एंड को फैक्टर आपने सुना होगा, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो और फिर आपके पास है m। अच्छा तो अब मैं तमाम चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। देखिए ये a जो है आपके पास, इसमें i और j आ रहा है, तो ये i क्या है, i आपके पास है रॉ, जहाँ पे लिखा हुआ हो ना i, अब जो भी नंबर दिया हुआ हो तो वो वाली रॉ काट देना, वो वाली रॉ आपने नहीं लेनी, ठीक है। और j है कॉलम, अब कॉलम को जो भी नंबर दिया हुआ हो ना वो उस नंबर की कॉलम को काट देना। अब शायद सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि सर ये क्या बोलना है, आप किस तरह से करना है, तो जब मैं ये करके दिखाऊंगा ना ये बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब इसका चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है, तो उससे आपको फ़ौरन ये बात क्लिक कर जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 1 1, बस इतना याद रखना, आई रॉ है जे कॉलम है, जैसे m रॉ थी और n कॉलम था ना, इसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर आई जे के इस्तेमाल, आई और m और n इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आई और j इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 -1 1 1 2, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना होगा m, उसके बाद निकलेगा a, क्योंकि यहाँ पर आपको a निकालने के लिए m पुट करना पड़ेगा, और m को निकालने की एक छोटी सी टेक्निक है वो मैं आपको बता दूंगा।
देखो आपको ये कहते हैं कि M12 फाइंड करो, M22 फाइंड करो, M21 फाइंड करो, A12 फाइंड करो एंड A22 फाइंड करो एंड A21 फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले M लिख देता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे M12 और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसी की मदद से A12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रॉ 1 को काट दो। रॉ 1 यानी आई जो है वो आपको दिया हुआ इन्होंने 1, इसको मत लेना, इसको काट दो, इसके एलिमेंट मत लेना। और उसके बाद लिखा हुआ है 2, तो 2 से क्या मुराद है कि कॉलम यानी जे जो है आपके पास 2, उसको मत लेना। अब कैसे, पहली रो काटने का बोला है ना, यानी 1 लिखा हुआ है तो पहली रो, तो इसको मत लेना, ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये पूरा जो मैं चलो इसे ब्रैकेट ही कर देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए, ये आपके किसी काम का नहीं है, इसे मत लेना। इसके बाद ये कहते हैं कॉलम 2 भी काट दो, 1 और 2 का आता ना, तो कॉलम 2 काट दो। तो ये मैंने कॉलम 2 काट दी, ये भी मत लेना। अब जो एलिमेंट बच गए हैं सिर्फ वो ले लो। देखो ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट टाइप चीज़ ही है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट की तरीके से सॉल्व नहीं होगा। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम 2 ले रहे थे, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लेंगे, बस यहाँ पर 1 1 और 1 2 इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं क्या बना लेता हूँ, 1 1 1 2, ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि M12 कैसे आ रहा है कि आपने पहली रो पूरी की पूरी काट दी, दूसरा कॉलम पूरा का पूरा काट दिया, ठीक है। अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है आपके पास, 1, ठीक है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। और उसके बाद फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ गया आपके पास 2 और -1, तो ये आपके पास 1 आंसर आ गया। तो M12 का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है A12। अभी मैंने क्या बताया, I क्या है 1, J क्या है 2, तो ये पुट कर दो फॉर्मूले में, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो पूरी की पूरी चीज़ को इस फॉर्मूले में। तो A है 1 और मतलब A में I जो है वो 1 है और J जो है वो 2 है। तो अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, M निकल गया, उसी की मदद से हो जाएगा। तो ये -1 फॉर्मूले के मुताबिक है। I क्या दिया हुआ है 1, I आपने कहाँ से पता किया, M से पता चल रहा था आपको, ठीक है। और प्लस कर दो उसमें J, तो J क्या दिया हुआ है आपको 2, तो 2 लिख दो इधर, ठीक है। अच्छा अब आपने M क्या निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो M12 क्या निकाला आपने, M12 निकाला था आपने। देखो यहाँ पर आपने लिखना है M12, ठीक है। तो 1-2 स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास -1 और 3 हो गया आपके पास, पावर है ये, ठीक है। ये याद रखना, ये पावर लिख रहा हूँ मैं, ऐसा ना हो कि आप प्रॉब्लम कर जाओ, ये पावर है। अच्छा M12 क्या निकाला था आपने, M12 निकाला था आपने 1। अच्छा तो 1 -1 की पावर 3 लोगे तो वो -1 ही रहता है, आप अच्छी तरीके से इस बात को समझते हो, ठीक है। थोड़ी सी मुझे जगह की नीड होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो A12 आपके पास क्या आ रहा है, -1, ठीक है। अच्छा अब देखो तरतीब से क्या दिया हुआ है, इन्होंने तरतीब कुछ आंसर में इस तरह दी हुई है कि आपके पास पार्ट 1 जो है ना वो ये आंसर है, ठीक है। अच्छा अब A12 क्या दिया हुआ था, चौथे पार्ट पे दिया हुआ था। A12 देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आई थिंक नज़र आ रहा हो, ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, ठीक है। इसको फोकस मार दूँ और ब्राइटनेस कम कर दूँ ताकि नज़र आए, ठीक है। नज़र आ रहा है, आई थिंक अब विजिबल होगा। तो देखो M12 क्या दिया हुआ था इन्होंने, 1 पार्ट पे दिया, मतलब समझ लो ये M12 पार्ट 1 है। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास, इसका आंसर आया आपके पास 1, ठीक है। अच्छा अब A12 देखो, A12 क्या दिया हुआ है आपको, चौथा पार्ट दिया हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट। तो इसका आंसर क्या आया, -1। देखो -1 आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ भी -1 आ रहा है। तो इस तरह से ये होना था, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, समझ गए ना चीज़ को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बहुत डिटेल में जाके समझा दिया। अब इसी तरह से जो है वो दूसरा सवाल कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल इस तरह से लिखना है इसका जो है ना आंसर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फार्मूला रिमूव नहीं किया मैंने, फार्मूला लिखे रहने दिया ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे, क्योंकि फार्मूला ही हमारा बेसिक है।
अच्छा भाई मैट्रिक्स तो वही रहेगा जो दिया हुआ था, ठीक है, इक्वल टू ए के बराबर है ये। तो 2 1 1 1 1 -1 1 1 2, आई क्या है, रॉ, जे क्या है, कॉलम, ठीक है भाई, कॉलम। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, M22 पता कर लो और A22 पता कर लो, क्योंकि ये एक साथ पता होते हैं ना, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट को दोनों को एक साथ पता कर रहा हूँ। M22 पता कर लो, A22 पता कर लो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास I जो है वो 2 है, ये पहली चीज़ जो होती है वो I होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना M, पहली चीज़ है I, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है J यानी कॉलम, तो ये भी 2 दिया हुआ है, दोनों 2 2 दिया हुआ है। कहते ये है कि दूसरी रॉ को नेगलेक्ट कर दो और दूसरी कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ये मत लेना, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, सेहत के लिए है ख़तरनाक, ठीक है, ये समझ लो। और बाकी जो बच रहा है उससे सोल्यूशन निकाल लो। तो MIJ होता है ना, तो IJ की जगह क्या लिखूँगा मैं, 2 2, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 2 1, इसमें ये 1 नहीं उठाएंगे हम, थोड़ा सा ये अलग तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या देगा आपके पास, ये देगा आपको 2 × 2 -1 × 1, अच्छा ये तो यही हो जाएगा 4, और 4 में से -1 करोगे तो कितना आएगा, 3। तो आपके पास क्या आया, यहाँ लिख देता हूँ, M22 आपके पास आया 3। अब आपने क्या पता करना है, A22 को भी पता करना है, A22 पता करना है। तो I क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, J भी 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इक्वल टू -1, अच्छा I प्लस J, तो I क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, J क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब देखो बहुत से बच्चों के सवाल दिमाग में सवाल आ सकता है, सर अप्लाई कहाँ होगा, तो इसकी जो है वो अप्लाई कहाँ होता है ये फिज़िक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये आएगा ना फिज़िक्स में हायर लेवल पे, इंटर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरह से कोई क्वेश्चन होता नहीं है डेरिवेशन या, लेकिन मैट्रिक जो है ना वो आपका सर्कल में ये चीज़ इस तरह की कुछ इस्तेमाल होती है। आपके पास जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालते हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरह का होता है, तो वहाँ मैं बता दूंगा ये, ठीक है, इस्तेमाल इसका, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, यहाँ सिर्फ सोल्यूशन सीखना है। अच्छा अब M22, ठीक है, I भी 2 है, J भी 2 है। अब M22 पता करना है आपने। अब M22 तो हमें पहले से पता है, हमने कर लिया, M22 है हमारे पास 3, तो इधर 3 पुट कर दो, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा अब बच्चे ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी पावर इवन होती है तो अंदर जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। बताइए ना ये बात, बहुत बार बताइए ये चीज़ मैंने, कि जब भी पावर प्लस होती है तो अंदर जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 की पावर 4 1 ही होता है और 3 से मल्टीप्लाई, तो A22 आपके पास क्या आ रहा है, 3। तो आंसर चेक करो, आपके पास पार्ट 2 का आंसर भी 3 आ रहा होगा और पार्ट 5 का आंसर भी 3 आ रहा होगा। तो ये हमने जो है वो क्या किया, पता कर लिया, ठीक है। पार्ट 2 का आंसर भी 3 आ रहा होगा और पार्ट 5 का आंसर भी 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, M22 = 3। ये आपके पास है पार्ट 2 का आंसर, ये है आपके पास पार्ट 5 का आंसर, ठीक है। चेक कर लेना पीछे से, एक आ रहा होगा -3 और सॉरी एक आ रहा होगा 3, दूसरा आ रहा होगा सेम 3। अब करते हैं 6, मतलब 3 और 6 पार्ट। तो स्टूडेंट अब करना है हमने पार्ट 3 और 6। तो पार्ट 3 में वो आपसे कहते हैं कि पार्ट 3 का क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। पार्ट 3 में वो आपसे कहते हैं यानी M21 यानी दूसरी रॉ छुपा देना और पहला कॉलम छुपा देना, उसको डिलीट कर देना फॉर एग्जांपल। और पार्ट 6 यही है, ठीक है। तो मुझे क्या कह रहे हैं कि भाई दूसरी रॉ छुपा दो, मतलब दूसरी रॉ नहीं लो। तो दूसरी रॉ तो मेरे पास ये है, मैं नहीं ले रहा भाई, सही है, मुझे कह दिया तो नहीं ले रहा। अच्छा इसको थोड़ा सा बेहतर राउंड कर देता हूँ। अब कहते हैं कि पहली कॉलम छुपा दो, ठीक है भाई, छुपा दी, खत्म बात। अब जो बचा है वो लिख लो, M21
कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राइटिंग जो है ना बहुत अच्छी सी हो जाए, लेकिन ट्राइपॉड सामने आता है ना तो इससे राइटिंग और बिगड़ जाती है। 1 -1 1 2, मैट्रिक्स वही सेम रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला है, 1 -1, ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। कैसे कि ये 2 हो गया और ये माइनस और -1 क्या कर देगा +1, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया आपने M21 निकाल लिया जो कि 3 आया। अब कहते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A21 निकालो। तो I क्या दिया हुआ है हमें, I दिया हुआ है इन्होंने 2, J दिया हुआ है इन्होंने हमें 1, तो 2 1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ मैंने माइनस लगा के 2 + 1 लिख दिया कि I 2 दिया हुआ है, J 1 दिया हुआ है। अच्छा MIJ यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि M21 और M21 हमने क्या निकाला था 3, तो इसकी पूरे की जगह 3 पुट कर देता हूँ। तो ये तो आपके पास हो गया -1 3 और ये आ गया आपके पास 3। देखो -1 तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड होती है तो अंदर जो माइनस की साइन होती है वो कंटिन्यू की जाती है, कैंसिल नहीं हो पाती, इवन पावर कैंसिल कर देती है। तो ये तो -1 एज इट इज आ गया और ये आपके पास 3 आ गया। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास -3। तो जो पार्ट 3 है उसका आंसर आपके पास आ रहा होगा 3 और जो पार्ट 6 है आपके पास उसका आंसर आ रहा होगा आपके पास -3। तो इसे मैच करो पीछे से, यही आ रहा होगा, ठीक है, यही आ रहा होगा। तो जी बिल्कुल यही आ रहा है, चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक दिस आंसर इन आंसर ग्लॉसरी, ठीक है। तो आ जाओ अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 शायद थोड़ा सा आसान ही था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 में आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। पार्ट 3 में बस बेसिकली आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स में ना x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स समझ लो क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट अगर आप लो तो 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को आप कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हाँ इस तरह से मैट्रिक्स है 1 2 4 3 6 5 9 4 8। देखो ये मैंने एक फ़र्ज़ी बनाया है तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं ले लेना, क्या पता है इसका डिटर्मिनेंट 0 ना आ रहा हो, ये मैंने एक फ़र्ज़ी मैट्रिक्स बनाकर आपको बताया है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लेने पर 0 आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो इसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So you can judge the matrix according to this criteria and you can easily characterize the other matrix। समझ गए भाई, पहचान लोगे, वाजे हो गई, रिकॉग्नाइजेशन अच्छी हो गई, ठीक है। तो देखो अब इन्होंने कहा क्यों यहाँ पर कि ये सिंगुलर है, इन्होंने ये इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये इसका आंसर 0 के बराबर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखो, ये तो भाई 2/2 का मैट्रिक्स से सॉल्व करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ कि 5 - x, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ऐसे आएगा ना, x + 1 और ये 2, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसको सॉल्व करोगे तो 0 आंसर देगा, इस तरह से x पता लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फाइंड x जो कहा था ना वो इस तरह से पता लगेगा। भाई मुझे पता है कि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 आंसर आएगा, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि = 0 होगा, ये यही होगा ना बात। जैसे आप अली, एक बंदा है असगर नाम ले लो, उसकी उम्र है 18, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई वो 19 के बराबर है, 19 उम्र है उसकी। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि जब 0 आंसर आता है सिंगुलर मैट्रिक्स में तो मैं लिख देता हूँ =0। अब x पता कर लो, बस बेसिक जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने यहाँ 4 इंक्लूड नहीं किया, ठीक है भाई, अब बाकी सही है। तो 4 को मल्टीप्लाई करा दो 5 से तो आपके पास आ जाएगा 20 - 4x, अब आ जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 2 = 0, ठीक है। तो 20 - 4x - 2x - 2 = 0। ये हो गया आपके पास -6x और ये हो गया 18 - 6x = 0। ये क्या हो रहा है यहाँ, माइनस में जाके हो जाएगा प्लस, तो 18 यानी 18 = 6x।
तो 6 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो x इक्वल टू 3 आपका आंसर आया। ठीक है, ये सिंपल सा इसका जो है छोटा सा आंसर था। पीछे से इसको मैच ज़रूर कर लेना, x इक्वल टू 3 ही इसका जवाब दे रहा होगा वो। ठीक है, तो बहुत आसान था ये सवाल, आसान इसलिए लगा था, सिर्फ कंडीशन लगानी थी। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, तो अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन 4। अच्छा, कह रहे हैं कि क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। देखो भाई, कुछ नहीं करना आपने, अभी जो मैंने तरीका बताया था ना कि डिटर्मिनेंट ले लो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर, और अगर नहीं आया तो हो गया नॉन सिंगुलर। सो यू कैन ईजिली करेक्टराइज द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। सो वी विल टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनके लेके चेक करते हैं, फिर पता करते हैं कि कैसे हो रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था ना क्या होता है, जिसकी रो और कॉलम सेम हो, 3/3, यानी जितनी n हो, जैसे n 3 है तो यानी रो 3 कॉलम 3 है तो रो भी 3 हो, रो यानी m। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स बता दो, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम है। कैसे, अब देखो भाई, 0 2 -1। सबसे पहले ए को बता दो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, बस डिटर्मिनेंट लगाना है। और डिटर्मिनेंट कौन से मेथड के ज़रिए से लगाओगे, कौन से मतलब कौन सा मैंने आपको जो है वो तरीका बताया है, उस तरीके के ज़रिए, जैसे पीछे भी बताया था ना, उस तरीके के ज़रिए आप इसको डिटर्मिनेंट लोगे। तो जो कि लेब्जियन, ये जो था हमारे पास लेब्जियन फार्मूला, सॉरी लेबनियस फार्मूला, वो लेब्जियन पढ़ रहा हूँ मैं, उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, आई थिंक यही स्पेलिंग है। ठीक है, यही स्पेलिंग है, लेबनीस, ये ई नहीं आता, ये होता है। ठीक है, लेबनीस फार्मूला, लेब्जियन बोल रहा था मैं इसे, लेबनीस फार्मूले के तहत। ठीक है, तो लेबनीस फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, देख लेना 69 पे, तो उसी को मैंने आसान करके आपको बता दिया यहाँ पर, तो मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये 0 हो गया। ठीक है, पहली रो, पहला कॉलम और पहली रो को छुपा दो, तो -2 2 1 -1, और अब आगे करता हूँ, पहली रो छुपा दी, दूसरा कॉलम छुपा दिया, तो -2 तो फॉर्मूले के मुताबिक आ गया, 3 3 1 -1। ठीक है, अच्छा, पहली रो छुपा दी, तीसरा कॉलम छुपा दिया, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है उसे लिख लो, प्लस तो फॉर्मूले का आ गया, -1 जो गिवन है वो आ गया, 3 3 1 3 3 -2 और 2। ठीक है, ये हो गया, पेन किंग हो रही है ख़त्म। ठीक है, तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा, पता नहीं, ज़रूरत नहीं है करने की हमें। ठीक है, अभी मैं नहीं कह सकता सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, आंसर नहीं आ जाता डिटर्मिनेंट का। ठीक है, ये नहीं कि एक 0 आ गया तो बाय से भी 0 होगा सब कुछ, नहीं, पहले करना पड़ेगा पूरा। ठीक है भाई, तो -2 हो गया, तो ये हो गया आपके पास, डायरेक्ट करते हैं, -3 माइनस और 3। ठीक है, 1 × 3 होता है, तो -1, और ये हो गया आपके पास 6 हो गया, और ये हो गया माइनस फार्मूले का आ गया, -6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया -2, तो ये -3 -1 6 प्लस ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास 12। देखो भाई, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया आपके पास, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। चलो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और खींच लेते हैं ताकि मुश्किल ना हो बच्चों को। 6 हो गया, सॉरी, -12 बोल रहा हूँ, -3 तो -6 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास 1, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 12, यहाँ 12 हो गया, ये बोल रहा था 12, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 12 हो गया, तो -12 + 12, देखो यहाँ से आ गया +12, यहाँ से आ गया -12, तो इक्वल टू 0 आया, डिटर्मिनेंट का आंसर आया। डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ये। ठीक है, समझ गए, ये देख लो सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है। अब इसी तरह से बी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करो।
हाँ देख लो बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स उतारना पड़ेगा। तो आज जो है मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करा रहा हूँ। बकिया के जो क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में करा दूँगा, ठीक है। तो पार्ट बी देख लो हमारा। पार्ट बी कहते हैं कि 0 3 3 2 -2 2 और -1 1 1, ठीक है। ये आ गया आपका 0 3 3 2 -2 2 -1 1 1, ठीक है। तो वही कौन से पहली रो पहला कॉलम छुपा दो, पहली रो छुपा दिया, पहला कॉलम छुपा दिया, तो 0 आ रहा है बराबर -2 2, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा फ़र्क है, उसमें यहाँ पर जो है ना आपको -1 जो था ना ये +1 करके दिया हुआ है 1 1। तो अब क्या करो, पहली रो छुपा दो, दूसरा कॉलम छुपा दो, यानी इसको छुपा दो पूरे को, ठीक है। तो -2 तो फिर भी लिखा जाएगा, ये जो -2 है ना फिर भी इसमें लिखा जाता है 3 3 1 1। अच्छा अब ये छुपा दिया। अब जिसको छुपाने की ज़रूरत है उसको छुपा दो। देखो मेरे पास तो मार्कर है, मैं मिटा सकता हूँ, आप इस तरह नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली रो छुपा दो, दूसरा कॉलम छुपा दो, यानी पहली रो ये वाली पूरी रो छुपा दी आपने और पूरी कॉलम छुपा दी। तो प्लस तो फॉर्मूले का आ गया, माइनस यहाँ पर गिवन 1 है तो इसलिए माइनस आ गया 3 3 -2 2, ये आ गया। तो ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा 0 ही हो गया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बाहर पता है 0 आ रहा है। अगर सॉल्व करोगे ना तो ऐसे होगा -2, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो 2 -2 और ये आपके पास 2 -2, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा आपके पास, ठीक है। लाइन ख़त्म हो गई है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में हो जाए। एक काम करते हैं ना, दूसरा मार्कर चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वीडियो रोकनी पड़ जाएगी। चलो इसी से कर लेते हैं। आई थिंक विजिबल तो है। ये काले पेन की ज़रूरत पड़ी तो काले पेन से लिख लूँगा। तो 6 हो गया और ये माइनस फॉर्मूले का आ गया और ये -6 हो गया, ठीक है भाई। ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो इसकी जगह 0 लिख दूंगा क्योंकि पता है ना भाई 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई 0 कर देता है। तो -2, तो ये हो गया आपके पास 3 -3, ये -1, ठीक है। तो 6 + 6, ठीक है। अब देखो एक बात समझ लो अच्छी तरीके से कि ये -3 + 3 से कैंसिल होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एक और 0 हमारे पास यहाँ इजाफा हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होके। तो इसका आंसर जो आ रहा है ना वो आ रहा है आपके पास 6 + 6 12 हो गया, तो -12 इसका हमारे पास आंसर फाइंड हुआ है। और ये जो है हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्स बनाते हैं इसको, ये मैथ वाला एक्स नहीं बनाते हैं इसको ये वाला एक्स बनाता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, कुछ ऐसा ना होगा समझ ना आया होगा। ग्रुप का एक थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। 1500 इसकी फ़ीस है जो साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको नोट्स, बुक का PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर और जो लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट सेशंस, 5 ईयर्स के सेशंस, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और पर ईयर फ़ीस है, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये पर ईयर है। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट करना, आपको इंशाल्लाह ऐड कर लिया जाएगा। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहते हैं कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो एडजॉइंट जो है वो पता करने के हमारे पास 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो हम 2x2 के मैट्रिक्स पे लगाते हैं जो कि बहुत आसान है, जो कि एक स्टेप में ही हो जाता है। लेकिन 3x3 के मैट्रिक्स में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ही मुश्किल कहूँगा मैं। तो इसीलिए मैंने नाम वाम ऊपर नहीं लिखा है क्योंकि जगह मुझे चाहिए होगी, तो इसलिए सिर्फ ये आपको लिख दिया है। तो देखो 2x2 के मैट्रिक्स में आप कैसे जो है वो एडजॉइंट पता करोगे। 1 4 6 7, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट पता करने के लिए आपके पास क्या तरीका होगा, इसको ऐसे लिखते हैं हम कि इसको ए लिख देते हैं और फिर जो है उसके आगे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ए के आगे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म कि ADJ। तो इसका क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ले रहे हैं,
ठीक है, जब इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। आपने क्या करना होगा कि 1 और 7 इनकी जो है वो जगह रिप्लेस कर देनी होगी, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है, यानी 1 की जगह 7 लिख देना, 7 की जगह 1, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है कि 4 और 6 इनकी साइन तब्दील कर देनी है, यानी ये 7 यहाँ है तो एडजॉइंट लेते वक्त यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे स्टेप में 6 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 4 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। 2x2 के मैट्रिक्स में बस इस तरह ही एडजॉइंट आपको लेना है। तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ये पार्ट 1 था, यहाँ लिख देता हूँ। अब पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें क्या किया हुआ इन्होंने, उसमें आपको जो है वो 3x3 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए को मैं एक पार्ट कह रहा हूँ, बी को मैं दूसरा पार्ट, सी को मैं तीसरा पार्ट कह रहा हूँ। आंसर में इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है कि उसको पार्ट के तौर पर आंसर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसका जवाब बिल्कुल सही आया। 2x2 में क्या करोगे कि इन दोनों की साइन तब्दील कर दोगे एडजॉइंट लेते वक्त, ठीक है। कुछ इसे डिसजॉइंट भी कह रहे होते हैं, लेकिन ये एडजॉइंट यहाँ पर इन्होंने इसको स्पेलिंग में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसकी साइन को तब्दील कर दोगे, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दोगे और इन दोनों की साइन को तब्दील कर दोगे। तो ये आपके पास हो जाएगा एडजॉइंट 2x2 के मैट्रिक्स का, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया। अब आ जाओ, अब जो है वो 3x3 के मैट्रिक्स का करके चेक करते हैं कि 3x3 का मैट्रिक्स कैसे होगा, और पीछे से आंसर भी मैच कर लेते हैं। 7 1 -4 6, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब 3x3 के करते हैं, जो कि हमें दिया हुआ इन्होंने बी और सी। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब अपना जो है वो क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपका मैट्रिक्स लिख दिया कि आपका मैट्रिक्स क्या है। आपका मैट्रिक्स यहाँ पर इन्होंने गिवन करा है, आपको मैट्रिक्स जो इन्होंने गिवन करा है वो करा है -3 -1 और 3, ठीक है। 0 2 0 -4 -5 -2 और 1, ये आपका सिंपल एक मैट्रिक्स आ गया कि -3 -1 3 2 0 -4 -5 -2 और 1। देखो भाई, एडजॉइंट का 3x3 के मैट्रिक्स में जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एडजॉइंट का जो 3x3 के मैट्रिक्स में फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि बी, देखो बी का एडजॉइंट ले रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ बी लिखा है, ए नहीं लिखा। तो बी 1 2 बी, पहले 1 1 आता है, बी 1 1, फिर बी 1 2 बी 1 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझा दूंगा। बी 2 1 बी 2 2 बी 2 3, उसके बाद आता है बी 3 1 बी 3 2 बी 3 3, ठीक है। ये इसका जो है वो एक जनरल मैंने फार्मूला लिख दिया। अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये या कह रहा है कि ये बी 1 1, इसका मतलब ये है कि बी आई और जे, यानी आई जो है वो आपके पास रॉ है, और वो रॉ कौन सी है, 1 वाली, ठीक है। और जे जो है वो आपके पास कॉलम है, और वो कॉलम कौन सी है, 1 वाली। यानी आपने 1 वाली कॉलम और 1 वाली रॉ को डिलीट कर देना है, और उसके बाद जो बच जाए वो आपने लिख लेना है। अब ये लिखना कैसे है, ये सबसे बड़ी फॉर्म है कि ये समझ लो ये किस तरह होगा कि देखो पहले आप लिखोगे बी आई और जे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप -1, ये जनरल फार्मूला लिखवा रहा हूँ, आई प्लस जे। उसके बाद जो भी एलिमेंट आई और जे से कट गए होंगे ना, जैसे कि ये कट गए आपके पास, तो फिर वो लिख लोगे ए बी सी डी, ठीक है। ये इस तरह कर लोगे। अब क्या करोगे, ए और बी डी को मल्टीप्लाई करा दोगे जैसे मैट्रिक्स में कराते हो, और उसके बाद फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करा दोगे, और यहाँ पर जो है ना वो 1 भी आएगा आपके पास, यहाँ 1 आएगा। अब पावर इवन आएगी या पावर ऑड आएगी वो इधर से पता चलेगा। अगर 1 + 1 होगा 2 आ जाएगा तो पावर इवन आ जाएगी। अगर 1 + 3 होगा पावर ऑड होगी तो यहाँ -3 बच जाए, -1 बच जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे। ये इसका जर्नल तरीका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने जर्नल तरीका आपको बता दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये तरीका देख लो। ज़्यादा कोई मुश्किल इसका तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लाइन डाल रहा हूँ। अब वो लाइन क्यों डाल रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास आंसर्स आएंगे ना वो मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। जो मेरे पास आंसर्स आएंगे वो मैं इधर लिख लूँगा, ठीक है। ये मेरा हो गया।
अब देखो क्या कह रहा है B11, तो B11 से इनकी ये मुराद है कि पहली वाली रॉ और पहले वाले कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। और जनरल फार्मूला क्या बताया था मैंने कि I प्लस जे। अब I भी 1 दिया हुआ है, J भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहली वाली रॉ को डिलीट कर दो, पहली वाली रॉ से कुछ नहीं लिखना और पहले वाले कॉलम से भी कुछ नहीं लिखना। तो क्या बच गया आपके पास 0 -4 -2 1, ये आपके पास बच गया। अच्छा देखो, पावर इवन हो जाती है तो अंदर माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है। आप ये पढ़ चुके हो 9 में बहुत बार, या नहीं पढ़ा तो याद रखना कि ये -1 है और ये 2 है, और ये -1 है और ये 5 है। तो अगर पावर ऑड होगी तो माइनस की साइन कैंसिल नहीं होगी, अगर पावर इवन होगी तो माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। इवन से क्या मुराद है, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, या चाहे 8 हो, ठीक है। या यहाँ पर 5 की जगह पर 3 हो, ऑड पावर यानी 3 हो, 7 हो, ठीक है। ये याद रखना बस, ठीक है। मैंने डिटेल बता दी इसकी। अच्छा तो देखो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन आ रही है, 1 + 1 2 हो जाएगा तो पावर इवन हो जाएगी। तो ये क्या आ गया आपका 0, और माइनस फार्मूले के मुताबिक जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 8, ठीक है, 8 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसे कर लो, तो ये 0 हो गया और ये सिर्फ -8 बच गया, तो आपके पास आ रहा है -8। तो B11 जो आया वो आया आपके पास माइनस का 8, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज भी करते हैं, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। माइनस का 8 आया। अब करना है आपने B12, यानी पहली वाली रॉ डिलीट कर दो और दूसरा वाला कॉलम। पहली वाली रॉ यानी -1 2 और -5, इससे कुछ एलिमेंट नहीं लेना, और दूसरी वाली कॉलम से मुराद 2 0 -4 से कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -1 1 + 2, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं ना 1 + 2, तो I क्या है 1 और J क्या है 2, तो ये हो गया -1, ये हो गया 3, ये हो गया -2, ये हो गया 1, ठीक है। तो अब यह -1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये पावर ऑड है तो -1 का बरकरार रखेगा। चलो अब आगे करते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 आ जाएगा, अच्छी तरीके से बात समझ सकते हो। -1 आ जाएगा और ये माइनस फार्मूले वाला आ गया और ये -6 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा इसको नीचे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा और जगह लेकर, तो ये हो गया आपके पास -1 + 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस, यानी आपके पास +5 बच रहा है, और ये माइनस है तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो आपके पास जो B12 आया वो आया -5 आया आपके पास, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना आगे करते हैं, B11 निकाल लिया था, B12 निकाल लिया था, B13 निकालते हैं। तो ये आ गया B13 हमारे पास, जो कि है हमारे पास -1 और 13 है, तो 1 + 3 इधर आ गया हमारे पास, पावर हो जाएगी इस तरह इवन, ठीक है। पावर इवन आ जाएगी हमारे इस तरह, हमारे पास इस तरह से। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे आ रहा है आंसर। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है वो पहली रॉ नहीं लेनी और तीसरा कॉलम नहीं लेना, ठीक है। पहली रॉ को नेगलेक्ट करना और तीसरे कॉलम को नेगलेक्ट कर देंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो बने। तो यह आपके पास आ गया -3 और -1 3 2 0 -4 और -5 -2 1, ठीक है। तो क्या करना है हमने, पहली रॉ तीसरा कॉलम, ठीक है। तो -1 3 0 -4, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये तो इवन पावर हो जाएगी, पावर इवन क्यों होगी, क्योंकि 1 + 2 1 + 3 इवन होता है, तो वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे करता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, -- +4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, 4 बिल्कुल ठीक आ रहा है इधर। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। ये हमारा 4 आ रहा है इसका जवाब। तो इधर ही लिख देते हैं कि 1
और ये हो गया हमारे पास 4, क्योंकि वो तो 0 है तो 4 आ रहा है, तो B13 जो है आपके पास वो आ रहा है 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ B21 करते हैं। तो पहली रॉ, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम, इससे आपने कुछ नहीं लेना। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ मैट्रिक्स को, ठीक है। तो दूसरी रॉ, इससे आप कोई एलिमेंट नहीं लोगे और पहले कॉलम से आप कोई एलिमेंट नहीं लोगे, ठीक है। चलो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो ये -1 आ गया आपके पास, 2 + 1 आ गया ये आपके पास। इसको फर्दर लिख देता हूँ मज़ीद करके। तो बच क्या रहा है आपके पास, 2 -4 -5 और ये 1। तो यहाँ तो -1 आएगा क्योंकि पावर ऑड आ रही है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -2 1 और ये हो गया आपके पास 20, ठीक है भाई, 20 आ रहा है। तो ये -1 आ रहा है और ये आ रहा है आपके पास माइनस माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 2 के साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि देखो 2 प्लस में है ना, 2 के साथ माइनस नहीं आएगा। तो ये हो गया 2 -18, सॉरी 2 -20। तो ये हो गया आपके पास 18 और वो माइनस है तो आ जाएगा -18, ठीक है। तो आपके पास, सॉरी -18 नहीं +18, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो यहाँ ये -1 है और ये -18 आ रहा है तो +18 हो जाएगा आपके पास। तो B21 जो है आपके पास आ रहा है 18, यानी 18 आ रहा है। अब इसी तरह से करते हैं, B22 कर लेते हैं हम अपना। तो ये आ गया 2 + 2 हो गया। दूसरी रॉ से तो फिर भी कुछ नहीं लेना, आप दूसरे कॉलम से भी कुछ नहीं लेंगे, दूसरे कॉलम से भी कुछ नहीं लेंगे। तो ये आ रहा है आपके पास -3, देखो बस -3 बच रहा है और 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, -5 बच रहा है और ये 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये तो पावर इवन हो जाएगी, तो यानी 1 आएगा सिर्फ आपके पास। तो -3 लिखा जाएगा और -15 लिखा जाएगा। तो क्या बनना आपके पास, ये इसको सॉल्व करते पता चल जाएगा क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये -3 + 15, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 13 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है, ठीक है। तो B22 जो है वो 12 शो करता है। अब इसको रिमूव करते हैं, आगे करते हैं और आप इसके आगे से लिखिएगा। चलो अब करते हैं, पहली दूसरी रॉ नहीं लेना और तीसरा कॉलम नहीं लेना, ठीक है। तो फिर बच क्या रहा है, B23 -1 और अपना आ रहा है 2 + 3 और अपना आ रहा है -3 3 2 -4, ठीक है। तो पावर ऑड आ रही है तो -1 आ जाएगा क्योंकि 5 पावर आ रही है, ठीक है। तो -3 -4 डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास -12, ठीक है, और फिर माइनस और ये आ गया 6, ठीक है। तो ये क्या आपके पास आंसर दे रहा है, -1 और ये माइनस माइनस -12 -6। तो ये आपके पास आंसर दे रहा है माइनस का 18, क्योंकि देखो माइनस 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 प्लस, प्लस का 18, सॉरी माइनस का 18 नहीं, अच्छा इसमें हमसे कहीं गलती हुई है, उसको देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना तो +12 आएगा। तो ये +12 है, तो ये आ गया आपके पास 6, तो माइनस का 6 इसका आंसर आ रहा है। तो B23 जो दे रहा है वो आपको दे रहा है माइनस का 6, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ B31 पर आ जाते हैं। तो ये आ रहा है -1 3 + 1 पावर इवन आ गई। तो अब क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा पहले रिमूव करना है, इसको थोड़ा सा पहले रिमूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेहतर बना देते हैं। मैट्रिक्स क्या आता है, ये 0 ये 1 11 हो जाएगा इस तरह, तो ये ठीक है, ये -1।
चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कितना था मेरे पास, ये था 3 -3 3 0 2 -4 और -5 -2 था ये। तो देखो भाई तीसरी रॉ से आपने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाना, ठीक है, तीसरी रॉ से कोई भी एलिमेंट बिल्कुल भी आपने नहीं उठाना। 2 0 -4 माइनस, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपने क्या करना है, तीसरे कॉलम से कोई एलिमेंट नहीं उठाना, ठीक है, मतलब पहली रॉ से, पहले कॉलम से कोई एलिमेंट नहीं उठाना आपने फिर, ठीक है। अब पहले कॉलम से कोई एलिमेंट नहीं उठाना क्योंकि आप निकाल लो 3 1, तो क्या बच गया 2 0 -5 -2। तो ये तो पावर इवन आ जाएगी, क्यों इवन आ जाएगी, क्योंकि वो 3 + 1 है तो इवन पावर शो करेगा। तो ये आ गया आपके पास -2 और सॉरी -4 आएगा और ये -0। तो ये आंसर आपको वैसे ही समझ में आ रहा है कि 1, तो ये आ गया आपके पास -4, ठीक है। तो ये -4 आपका इसका आंसर आ रहा है। तो B31 जो है वो -4 आंसर शो कर रहा है। B32 देखते हैं क्या आंसर शो करता है, -1 3 + 2, ठीक है। तो वही पहली रॉ से, तीसरी रॉ से तो अभी भी कुछ नहीं लेना हमने, लेना देना हमें कुछ नहीं है, और अब तो दूसरे कॉलम से भी कुछ नहीं लेना। तो -3 -1 -5 -2, तो यहाँ भी -1 आ रहा है और यहाँ माइनस माइनस से ही गेम खेला जा रहा है। 6 और -5 + 5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास, -1 आ रहा है। कैसे कि -1 और ये पूरा 1 आ गया, तो ये बना -1 आंसर शो कर रहा है। तो B32 जो है वो -1 शो कर रहा है। अच्छा, अब बकिया जो है ना थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख लेता हूँ, चले यार जितना आ रहा है उतना लिख लेता है, फिर थोड़ा सा नीचे करके लिख लेंगे। 3 3, तो तीसरे कॉलम से कुछ नहीं, तीसरी रॉ से कुछ नहीं लेना, तीसरे कॉलम से कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो -1 3 + 3, ये तो पावर इवन देगा, -3 -1 2 0। अच्छा भाई देखो यहाँ क्या आ रहा है, तो पावर इवन आ रही है, ये 0 शो कर रहा है और ये -2 शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 आ गया, ये आ गया आपके पास 2, तो ये आंसर सिर्फ 2 जा रहा है। तो B31 जो है वो सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको रिमूव करता हूँ और आंसर को लिख देता हूँ इसके कि कैसे आंसर लिखना था। काफ़ी मेहनत के बाद इसका आंसर आया। तो देखो भाई यहाँ पर आप सबसे पहले तो ADJ लिख कर B लिख दिया और इक्वल टू कर दिया। तो B11 क्या आया, -8, फिर -5, फिर 4 आया B31, B21 आया 18, फिर आया 12, फिर आया 6, -4 -1 और 2। अब इसका करते हैं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एडजॉइंट जब लेते हैं हम तो उसका ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो रॉ को कॉलम बना दो या कॉलम को रॉ बना दो, एक ही बात है, ठीक है। तो रॉ को मैं कॉलम को मैं रॉ बना रहा हूँ, या रॉ को कॉलम बना दोगे, एक ही बात, एक ही चीज़ शो होती है, आपको पता है। तो इस रॉ को, इस कॉलम को मैं रॉ बना रहा हूँ, -8 18 -4, ठीक है। अच्छा, इस कॉलम को मैं रॉ बना रहा हूँ, -5 12 -1। इस रॉ को, पूरी 4 वाली रॉ को, पूरी वाली कॉलम को रॉ बना रहा हूँ, 4 -6 2। तो ये इसका आंसर है, पीछे से मैच कर लेना, आंसर इसका बिल्कुल सही आ रहा होगा। -18 18 -4 5 12 -1 4 -6 2, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो काफ़ी मेहनत के बाद इसका आंसर आया हमारे पास। अब इसी से मिलता जुलता पार्ट सी है, वो भी मैं करा देता हूँ, उसको देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी करते हैं। तो देखो सी में क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके कार होगा, कोई नया काम नहीं करेंगे इधर हम, कि 0 6
-3, ठीक है भाई, -2 2 0, ठीक है, 0 -6 और 6। इसको सिंपल करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये आ गया आपके पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स। तो इसमें आपने क्या करना है, ए डी जे यानी एडजॉइन करना है और सी का करना है। तो कैसे करोगे, जैसे सिखाया वैसे ही करोगे। थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर चले गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा करीब करके लिख देता हूँ, ए डी जे और ये सी का कर रहे हो ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट कर दोगे तो C11 C12 C13, ठीक है, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है, ये करना है आपने इधर काम। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं जो आंसर आया उसको लिखता रहूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि पहली रॉ नहीं लेनी, ठीक है, पहली रॉ को नेगलेक्ट करना है, पहली रॉ को नेगलेक्ट करना है और पहली कॉलम को नेगलेक्ट करना है। तो जो अब उसके नीचे बच रहा है वही लेना है मैंने। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ C11, तो ये हो गया -1 1 + 1 और ये आ गया 2 0 -6 6, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1, ये आ गया मेरे पास 12, ये आ गया मेरे पास 0 और ये आ गया मेरे पास सिर्फ 12। तो मेरे पास C11 जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 12, ठीक है, सिर्फ 12 आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अब आ जाओ, अब कर लो C12 कर लो। तो ये आ गया -1, ये आ गया 1 + 2 आ गया और ये आ गया, पहली रॉ नहीं लेनी थी, अब यहाँ दूसरा कॉलम नहीं लेनी। तो ये आ गया आपके पास माइनस नहीं, ये +6 है और ये 3 आ गया, ये -6 आ गया, ये 6 आ गया, ये -1 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड आ रही है। ये आपके पास आ जाएगा 36, ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 18, तो ये हो गया आपके पास -1 और ये आ गया आपके पास 18 ही आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास -18, ठीक है। तो C12 जो है वो आ रहा है आपके पास -18, ठीक है। थोड़ा सा रिमूव हो गया क्योंकि मेरा हाथ लग गया, देख लेना। C13 देख लो अब क्या आ रहा है, ये आ गया -1, ये आ गया 1 + 3, ये आ गया आपके पास, इसको रिमूव करो, तो ये आ गया आपके पास 6 - 3 2 0 आ गया, ये आ गया आपके पास, पावर इवन आ रही है तो 1 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास -6, तो ये आ गया आपके पास 1 0 + 6, तो ये आ गया आपके पास सिर्फ 6, ठीक है। तो C13 जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 6। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि मैं नीचे लिख सकूँ। अच्छा अब आ जाओ, करते हैं, पहली रॉ नहीं लेनी थी ना पहले, तो अब दूसरी रॉ नहीं लेनी, 0 0, ठीक है। इसको चलो पहले मैट्रिक्स को मैच कर लो ताकि मैट्रिक्स में गलती ना हो जाए कहीं मिटाने के चक्कर में। तो 0 -2 को बेहतर करा दो, 0 -2 0 6 और ये भी 6 है, 6 2 -6 3 0 6, सही है। चलो भाई अब आ जाओ, अब आ जाओ अपने C21 पे। C21 आ गया आपके पास, तो -1 आ गया, 2 + 1 आ गया और ये आ गया पहली। अब दूसरी रॉ बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी पूरे इस रॉ के लिए, और पहला कॉलम इस्तेमाल नहीं करना। तो -2 0 0 और ये 6, तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि पावर ऑड आ रही है, 3 आ रही है तो -1 आएगा। तो ये आ गया आपके पास -12 -0, ठीक है। तो ये क्या आ गया -1 और ये -12 -0, तो ये आ रहा है आपके पास +12 आ रहा है, ठीक है, +12 बिल्कुल ठीक है। चलो तो C21 जो है वो आपके पास आ रहा है 12। अब आ जाओ
टू पे आ जाओ तो ये -1 आ गया, ये 2 + 2 हो गया। ये आपके पास दूसरी रो नहीं लेनी आपने यहाँ पर, दूसरी कॉलम नहीं लेनी, तो 0 -3 0 6, तो ये हो गया आपके पास -1। ये आ गया आपके पास 0, ये भी 0, तो इसका तो पूरे का जवाब ही 0 आएगा, 0 आ रहा है। तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा C22 जो है वो 0 आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से C23 लिखते हैं। C23 तो ये आ गया -1 आ गया, ये 2 + 3 आ गया, ये आ गया आपके पास, इसको पूरे को काट दो तो ये 0 आ गया, ये -3 आ गया, ये -2 आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे -1 तो आएगा एज इट इज़, ठीक है। तो ये 0 आएगा, ये आएगा आपके पास 6, ठीक है। तो -1 और 0 -6, तो ये आएगा आपके पास 6। तो C23 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 6, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको रिमूव करते हैं, आगे करते हैं। चलो अब करते हैं C31 आ जाओ अपने लेकर। तो -1 3 + 1 आ गया, तो इसको पहले मैं रो वाइज कर देता हूँ। तो देखो भाई, तीसरी रो से कुछ भी नहीं लेना, कोई एलिमेंट नहीं लेंगे तीसरी रो से पूरे रो के लिए, और पहले कॉलम से कुछ नहीं लेंगे। तो क्या बच गया, -2 2 0 -6, ठीक है, ये बच गया। तो ये आ गया आपके पास 1, प्लस का 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि पावर इवन आ रही है। ये आ गया आपके पास 12, ये आ गया आपके पास 0, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 12, तो ये 12 ही आंसर दे रहा है। तो ये C31 जो है वो 12 आंसर दे रहा है। अच्छा, C32 देख लो, -1 3 + 2 पावर ऑड आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे इसको देख लो, ऐसे कर लो, तो 0 6 0 -6 0 आएगा। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो -1 और ये पूरा 0, तो आंसर भी 0, ठीक है। तो C32 जो है वो 0 आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करा देता हूँ। तो देखो भाई, ये आपके पास क्या आ रहा है, 0, और ये आ रहा है आपके पास क्या, 0, तो आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। अब आ जाओ, इसको देख लो, C33 को देख लो, तो -1 3 + 3, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम नेगलेक्ट करो, तो 0 6 -2 2, तो ये हो गया 1, पावर इवन आ गई ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया माइनस, और ये हो गया -12, ठीक है। तो ये आ रहा है प्लस का 12, देखो 1, ठीक है, 0 हटा दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 आ रहा है। तो C33 जो है वो 12 दे रहा है आंसर, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, ताकि मैं जो आंसर है वो बना के लिख सकूँ। आप इसके नीचे से ही लिखना, जो मैंने मिटाया ना, इसके नीचे से ही लिखना। तो देखो, ADJC क्या मिला आपको, 1 2, C11 की जगह 12 आया, C12 की जगह आपके पास -18 आया, C13 की जगह 6 आ रहा है। ऊपर से ही देख देख के लिख रहा हूँ, 12 0 6 12 0 12। अब इसका कर लो ट्रांसपोर्ट, तो ADJC का आंसर क्या आ रहा है, इसको रो बना दो, 12 माइनस रो है ना, कॉलम बना रहा हूँ, चाहे कॉलम को रो बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, बात एक ही होती है। अभी प्रूफ भी हो जाएगा। देखो, ये रो थी, कॉलम बना दिया, ये 12 0 6 रो थी, इसे कॉलम बना दिया, ये पूरी रो थी, इसे कॉलम बना दिया, ये आंसर है, ठीक है। चलो मैच करते हैं, 12 12 12 18 0 0 6 6 12, तो बिल्कुल सही आंसर आया। देख लिया कितनी तेज़ी में मैंने ये कर लिया, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कर रहा था, तो बार बार हाथ तेज़ी में चल गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको अपलोड करने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखें स्टूडेंट, अब जो है हमने क्या काम करना है, हमने देखें, मेरी अगर आप माने ना, तो मुझे ये लगता था बेहतर कि बुक वालों ने ना 4-5 एक्सरसाइज देनी चाहिए थी इस चैप्टर की,
लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने 4-5 एक्सरसाइज देने के बजाय तमाम सवाल एक ही जगह पे करा दिए। तो अगर 4-5 एक्सरसाइज होती तो थोड़ा आसान हो जाता एक्सरसाइजेस के हिसाब से बनाने में। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी कभार चीज़ें मुश्किल भी आती हैं, कभी कभार आसान भी आती हैं। तो अब इसका काम ये होता है कि हमें इसे करना पड़ता है। देखो कह रहे हैं कि ए का एडजॉइंट लेकर ए से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट लेकर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो। तो दोनों सिचुएशन में आंसर्स जो है वो आपके पास सेम आएंगे, ठीक है। तो आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें भी कोई नंबर आ रहा होगा, इसमें भी कोई नंबर आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ए करते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए तो आपको आसानी से निकालना आता है 2x2 के मैट्रिक्स का। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये ए भाई साहब है, इसी के ऊपर तमाम हमने काम करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से मैंने ये बात कन्वे कर दी है आपको कि करना क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट लेना है। तो भाई देखो 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना तो बहुत आसान है। इसकी और इसकी साइन, तब इसकी और इसकी जगह रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो -6 और 2, और इन दोनों की साइन तब्दील कर दो। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपके पास एडजॉइंट हो गया ए का, ठीक है। बताया था ना इससे पहले कि भाई जगह तब्दील कर दो इन दो की, ए और डी की, और बी और सी की साइन तब्दील कर दो। ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अच्छा भाई देखो, अब ए मैट्रिक्स तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लो, पहले जो काम का है ना वो कर लो। तो देखो ए का डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लो। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -4 3 और -6, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 -6, ठीक है। फिर ये -3 -4, देखो 2 -6 हो गया और 3 -4 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -12, और यहाँ भी आ रहा है। देखो ये तो 12 हो गया और ये भी -12, और -12 जब माइनस से होगा तो +12 हो जाएगा। तो क्या आया आपके पास, 0, ठीक है, 0 आया। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1, ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब जो कंडीशन की हुई थी वो कंडीशन लगाओ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में उसने क्या कहा था कि ए के साथ मल्टीप्लाई करा देना ए के एडजॉइंट को। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स है 2 -4 3 -6, ठीक है। और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ले लो ए एडजॉइंट के साथ, 6 4 -3 और 2, ठीक है। चलो तो इसका देखो प्रोडक्ट कैसे आएगा कि ये वाली रो इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 4, डायरेक्ट कर लें, हम पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं डायरेक्ट, कि भाई 2 × 6 तो कितना आएगा, -12, ठीक है। और फिर 3 × 4 +12, ठीक है। अब इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 24, और इसी तरह से ये हो गया इसके साथ। तो 4 × -6 या -6 × 4, तो माइनस, देखो प्लस तो यहाँ पे वैसे ही आता है और -24 आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसको, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि -24, ठीक है, -24। ये हो गया आपके पास पहली रो, दूसरा कॉलम, और पहली रो तीसरा कॉलम का जवाब। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसको सही करो कि 2 को 6 के साथ किया, 2 को 3 के साथ किया, तो 2 को -3 के साथ कराना था मैंने। तो ये हो गया मेरे पास -6, ये हो गया मेरे पास +6, ठीक है। अच्छा अब इसको भी इसी तरह से करो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 24, और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का 24, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने करके, एक ही बात है। देखो भाई अब यहाँ क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 12 माइनस, और ये प्लस फॉर्मूले वाला, तो माइनस का 12। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, देखो प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल, प्लस का 12 प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल,
प्लस का 24 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 24 से कैंसिल, प्लस का 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 12 से कैंसिल, 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 0 आई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। देखो भाई डिटर्मिनेंट क्या आया था आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करा दो, ए के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करा देना था यूनिट मैट्रिक्स के साथ। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या था 1 0 0 1। तो भाई ए का डिटर्मिनेंट तो आपके पास आया था 0 और यूनिट मैट्रिक्स से जब उसे मल्टीप्लाई कराओगे, किसी भी चीज़ को 1 0 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 आ रही है। तो यानी ये हमारा आंसर हो गया प्रूफ। ये कंडीशन बिल्कुल सही दी हुई थी। तो ये इसका सोल्यूशन है। देख लो, थोड़ा सा मैंने सोल्यूशन बना के दिखा दिया कि पहले ए का एडजॉइन ले लिया, फिर ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर यहाँ पर जो है वो यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया, फिर लेफ़्ट हैंड साइड उठाई, फिर राइट हैंड साइड का इस्तेमाल कर मैंने क्या किया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, समझ गए मेरी बात? कोई मुश्किल तो नहीं हुई समझने में, आंसर को आसानी से करा दिया। बस वो शुरू में ये हो गया था कि इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया था मैंने, पहले इसको इससे कराना था। ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी सब में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ 5 बोलने से। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइन मेथड इफ एग्जिस्ट। तो एडजॉइन मेथड की मदद से जो है ना वो आपने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पता करना है। आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का एक फार्मूला आता है। अच्छा, पहले इन्होंने कह दिया पॉसिबल है तो पता करना, अगर पॉसिबल नहीं हो तो पता ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब वो पॉसिबल है या नहीं है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 में करा दूँ ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो के। यहाँ एक काम करते हैं, पार्ट 1 में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर पार्ट 2 बनाऊँगा तो फिर अलग से अपलोडिंग, अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाएगी। तो पार्ट 1 में ही करा देता हूँ कोशिश करके, क्योंकि पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लंबा करवाना पड़ेगा सवालों को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी इसको अपलोडिंग करने में। ठीक है, अपलोडिंग कैंसिल हो जाएगी या फिर मसला बन जाएगा। तो ग्रुप की फ़ीस मैं आपको बता दूँ 1500 है। ठीक है, जिसमें आपको नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। गैस पेपर, मॉडल पेपर, नोट्स, बुक के PDF और टेस्ट सेशन, लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड लेक्चर। और ये पर ईयर आपको फ़ीस देनी है। ठीक है, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है। तो जितनी जल्दी ऐड होंगे आप हो सकते हैं, और इसी फ़ीस में जो है ना आपको तमाम गाइडेंस भी मिल जाएगी, और इजी पैसा जैश कैश के थ्रू ये फ़ीस आप पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखिएगा।